चंदे की भूखी कांग्रेस को आजकल आम आदमी की बात शायद समझ आने लगी है। टमाटर, प्याज, दूध, ग्राउंडनट, ऑयल, आटा, चावल के दाम दो घट गए, नहीं डबल हो। खड़गे जी शायद भूल गए हैं कि 2004 से 2013 के बीच खाने वाली चीजों के दाम सिर्फ 2 गुना नहीं हुए थे, बल्कि 157% बढ़ गए थे। वो भी तब जब आज की तरह 4 देशों के बीच कोई युद्ध नहीं चल रहा था और न ही देश किसी महामारी से लड़कर बाहर आया था। ये महंगाई सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस सरकार की नाकामियों का नतीजा थी। 2004 से 2013 के बीच प्याज, जो रोजाना घरों में इस्तेमाल होने वाली चीज है, उसके दाम में तो 521% की बढ़ोतरी हुई थी। सिर्फ प्याज ही नहीं, आलू तक के दाम में 100% की बढ़ोतरी हुई थी। सभी सब्जियों के दाम आसमान छू रहे थे। वो भी तब उस समय हमारा देश पूरी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सब्जी उत्पादक देश था। सिर्फ सब्जियों के ही नहीं, दूध, चीनी, नमक, अंडे, दैनिक जरूरतों की सभी चीजों के दाम में बेतहाशा वृद्धि हुई थी। दूध 119%, चीनी 106%, अंडे 124% और नमक के दाम में 85% की वृद्धि हुई थी। जबकि मोदी सरकार ने 4 देशों में चल रहे युद्ध के बाद भी भयंकर महामारी से लड़ने के बावजूद लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, जबकि कांग्रेसियों ने महंगाई बढ़ाकर लोगों को गरीबी में ढकेला था। ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार के दौरान सब्जियों के दाम नहीं बढ़े, दाम बढ़े, लेकिन कांग्रेसियों की तरह मरने के लिए नहीं छोड़ दिया। आपने देखा जब हाल ही में टमाटर के दाम बढ़े थे, तब सरकार ने नेफेड और एनसीसीएफ के जरिए रियायती दरों पर टमाटर बेचे। घरेलू मार्केट में सप्लाई बढ़ाई जा सके, इसलिए टमाटर के एक्सपोर्ट पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाया, जिसकी वजह से कुछ ही हफ्तों में टमाटर के दाम नीचे आ गए। यही काम कांग्रेसी सरकारों में भी होना चाहिए था, लेकिन उस समय जब महंगाई बढ़ती थी, तब रिमोट पीएम 10 जनपद दरबार के चक्कर लगाने में व्यस्त रहते थे। नेहरू गांधी परिवार का बेटा विदेश में जिंदगी के मजे ले रहा होता था। दामाद कांग्रेसी सरकारों की मदद से जमीन हथियाने की कोशिश में लगा रहता था और बेटी हिमाचल में आलीशान आशियाना बनाने में बिजी रहती थी। ये है इन कांग्रेसियों की सच्चाई।